अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। अपने प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। ऐसा है कि हमने हमेशा इस टॉपिक को चूज़ किया है कि जो आपके लिए फेवरेबल हो और आपके लिए बेनिफिशियल हो, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो करंट इश्यूज से ताल्लुक़ भी रखता है। आज का टॉपिक भी कुछ इसी हवाले से है। हम बात करेंगे ड्राई स्किन के हवाले से, जिसे ड्राई स्किन कॉमन वर्ड्स में कहा जाता है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर इसकी बात की जाए तो इसे ज़ीरोसिस कहा जाता है। ज़ीरोसिस क्यूटिस के नाम से हम इसे जानते हैं। ज़ीरोडर्मा भी कहा जाता है, डर्माटाइटिस का नाम भी दिया जाता है और बहुत सारी यानी टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, लेकिन जनरली इस तरह से इसको जाना जाता है। ये वो इशू है जो सर्दियों के साथ ही यानी चेंज ऑफ वेदर होता है, सर्द हवाएं चलती हैं और इसका सामना करना पड़ता है। और फिर किसी की अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। आज इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, इस हवाले से बात करेंगे और इसके लिए हमारे पास डॉक्टर्स हैं जो अपनी फील्ड में कॉम्पिटेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे आज गेस्ट डॉक्टर्स, इनको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फातिमा, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर फातिमा अली हैं हमारे साथ, होम्यो एक्सपर्ट हैं और उनके साथ हैं डॉक्टर ज़ारा, ये भी होम्यो एक्सपर्ट हैं, मेंबर COH पाकिस्तान हैं। और आज हम इनसे मुस्तफ़ीद होंगे, इनसे बहुत सारी ऐसी बातें समझेंगे जिनकी कॉमन यानी लाइफ में हमें ज़रूरत होती है। हमारी वो तमाम सिस्टर्स, हमारी तमाम बहनें, वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका बाहर रेगुलर आना जाना होता है और विंटर्स में उनको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि ये जो विंटर सीज़न होता है, जैसे ही ये स्टार्ट होता है, जैसा कि आजकल के मौसम में इसकी स्टार्टिंग है और सर्द हवाओं का जो है वो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है, इसी तरह से जैसे ही ये स्टार्ट होता है फीमेल्स के लिए काफ़ी ट्रबलसम हो जाता है और उनको अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होने लगती है। आज इसी हवाले से हम गाइड करेंगे कि कैसे, कौन सी डाइट्स लेके, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए और कौन सी वो चीज़ें हैं, वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इससे बच सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपनी डॉक्टर से। जी डॉक्टर फातिमा, आप बताइएगा कि ड्राई स्किन जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है? ड्राई स्किन क्या है? स्किन की ऐसी कंडीशन जब हमारी स्किन से मॉइस्चर कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता, हमारी स्किन ड्राई और क्रैक रहने लगती है, इसको हम ड्राई स्किन या सिरोसिस कहते हैं। सही। इसको ज़ीरोडर्मा और डर्माटाइटिस भी कहा जाता है। डर्माटाइटिस में बेसिकली स्किन एक तो ड्राई होती है और दूसरे तो इस पर इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। जैसे इन्फ्लेमेशन आएगी इसको हम ज़ीरोडर्मा नहीं कहेंगे बल्कि डर्माटाइटिस कहते हैं। सही, यानी जैसे जैसे क्रॉनिसिटी आएगी तो ये डर्माटाइटिस हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर ज़ारा, आप बताइएगा, जैसे कि डॉक्टर फातिमा ने बताया कि इसको ज़ीरोडर्मा भी कहते हैं और ये ड्राई स्किन है, इस तरह होता है। क्या टेम्परेचर का भी कोई अमल दखल है इस सिलसिले में कि ड्राई स्किन जो है वो हो जाती है? जी, टेम्परेचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे ही हवा में ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, हमारी स्किन का मॉइस्चर एवेपोरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन का टेक्सचर रफ हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगी। सही, यानी कहने का मतलब ये कि हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि विंटर में तो आपने बताया कि टेम्परेचर का जो है वो लेवल लो हो जाता है और उसकी वजह से ऐसा मसला होता है। तो क्या समर सीज़न में यानी गर्मियों में भी ऐसा हो सकता है, किसी की ड्राई स्किन हो सकती है? जी, समर सीज़न में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये खास तौर पर उन लड़कियों में या उन औरतों में आता है जो बाहर जाती हैं या यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं या जॉब्स करने जाती हैं। उनका डायरेक्ट एक्सपोजर होता है सन से। अगर वो सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो बॉडी में वाटर कंटेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, जो कि ड्राइनेस का बाइस बनता है। यहाँ नाज़रीन एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, जैसे डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया, डॉक्टर ज़ारा ने, कि सन एक्सपोजर भी एक ऐसी चीज़ है, यानी कि सूरज की मुस्तकिल छाएं और उसके सामने जब हम बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं तो हमारी स्किन में जो हाइड्रेशन होती है, जो पानी की सतह होती है वो एवेपोरेट होती है और वो बुखारात बन के उड़ जाती है और इस तरह से क्या होता है कि स्किन ड्राई होने लगती है। तो इस सिलसिले में पूछते हैं हम अपनी डॉक्टर से कि क्या कोई हल है डॉक्टर फातिमा इसका, कि अब जब इस तरह होता है कि हम सन एक्सपोजर किया और उस पर जो है बैठे रहे हैं, धूप पड़ रही है और स्किन ड्राई फील होनी शुरू की, फिर अब क्या करना चाहिए?
देखें, सन एक्सपोजर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि विटामिन डी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन जब भी आप सन के नीचे बैठे हैं, थोड़े टाइम के लिए बैठे हैं, अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठना चाह रहे हैं तो फिर आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें और उस सनस्क्रीन में SPF 30 लाजमी शामिल होना चाहिए ताकि जो हार्मफुल रेज हैं जो हमारी ड्राइनेस का बायस बन रही हैं हम उनसे बच सकें। इसके अलावा हमें अपनी डाइट में इजाफा करना चाहिए ऐसे फ्रूट्स जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, लाइक ककम्बर, लाइक वाटरमेलन, लाइक मेलन, इस तरह की डाइट अपने अंदर शामिल करनी चाहिए अपने खुराक में। ठीक, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही चुने हुए अल्फाज में जो है इस चीज़ को बयान किया। और अब ये मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर ज़हरा कि देखें, जब इस तरह से ड्राई हो जाती है स्किन, तो स्किन जो है विंटर में स्पेशली क्यों इतनी ड्राई और रफ हो जाती है? उसका जैसा कि आपने बताया ह्यूमिडिटी से थोड़ा ताल्लुक है, और इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि ये विंटर में इतनी ज़्यादा तंग करती है? विंटर में हमारी बॉडी का वाटर इनटेक लेवल बहुत कम हो जाता है जो कि डिहाइड्रेशन का बायस बनता है। दूसरी रीज़न इसकी ये है, विंटर में हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं ताकि हमारी इंटरनल ऑर्गन्स को वार्म रख सकें, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो सही तरह स्किन तक नहीं आ सकता जो कि ड्राइनेस का बायस बनता है। उसके अलावा जैसे ही हवा में ह्यूमिडिटी की मिकदार कम होगी और सर्दियों में हवाओं की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो कि हमारी बॉडी के साथ जब अटैक करती हैं रेजिस्टेंस पैदा होती है। जब कॉन्टैक्ट होता है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा पैदा होती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारी स्किन में ड्राइनेस आती है। सही। तो नाज़रीन, ये चीज़ देखिए कि सर्द हवाएं जब हमें छू के गुजरती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वो मुतासिर होती है। तो इसका ख्याल कैसे रखना है सर्दियों में, उसके लिए मॉइस्चर करना इनको बहुत ज़रूरी है। और टाइम टू टाइम आपको और भी टिप्स मिलती रहेंगी कि आप घर में क्या कर सकते हैं, कौन सी मेडिसिन जो है इस पे बेहतर काम कर सकती है। अच्छा डॉक्टर फातिमा, हम बात कर रहे हैं कि ड्राइनेस के हवाले से कि बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, कोई ऐसी जर्नल मेडिसिन जो हमारी होम्योपैथिक में टॉप ऑफ द लिस्ट हो कि जो ड्राइनेस को कवर करती हो? हमारे पास बहुत सी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो ड्राइनेस को कवर करें, बट उनमें वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल मेडिसिन ग्रेफाइटस है। वो खुश्की को कवर भी करेगी, आपको मॉइस्चर भी रखेगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ साथ आपकी स्किन का ख्याल भी रखेगी। ग्रेफाइटस बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा असर करती है, लेकिन इसके साथ अगर पेट्रोलियम को मिला दिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागे वाला काम। ज़बरदस्त है, बिल्कुल सही बात। और नाज़रीन आपको बताती चलूँ, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया ग्रेफाइट्स के हवाले से, तो ग्रेफाइट्स जो है यहाँ तक इतना अच्छा असर करती है कि अगर किसी की स्किन में फिशर्स बन गए हैं, उसमें शिगाफ पड़ने शुरू हो गए हैं, कट्स आने शुरू हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से, तो वो उसको भी ठीक कर देती है। तो डॉक्टर ज़हरा, आप बताइएगा कि ये जो ड्राई स्किन है इसकी कोई वजूहात भी हैं? एक तो ये हम कर रहे हैं बात कि इसमें हाइड्रेशन बहुत बड़ी वजह है कि पानी की कमी, तो पानी का रोल भी कोई है इसके साथ? जी, वाटर इनटेक कम होने से डिहाइड्रेशन पैदा होती है जो कि ड्राई स्किन का बायस बनती है। लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत सी कॉजेज़ है, जैसे इसकी मेन कॉज है एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती जाती है, हमारी स्किन में जो ऑयल प्रोडक्टिंग ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कोलेजन की मिकदार कम होती है और हमारी स्किन थिक होना शुरू हो जाती है और उसमें ऑयल प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है जो कि ड्राइनेस का बायस बनता है। इसके अलावा जेनेटिक में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, अगर जीन्स में म्यूटेशंस आ जाएँ तो स्किन ड्राई हो जाती है। उसके अलावा ऐसी डिजीज़ जैसे किडनी डिजीज़ है किसी को, या लीवर है जिसको डायबिटीज़ है, उसकी स्किन अमूमन ड्राई रहेगी क्योंकि जैसे ही किडनी डिजीज़ आएगा हमारे यूरिनरी प्रॉब्लम्स आएंगे जिसकी वजह से वाटर डिहाइड्रेशन हमें हो जाएगी। इसके अलावा इसके एक बहुत मेन मेडिकेशंस हैं। कैंसर्स के पेशेंट्स जब कीमोथेरेपी करवाते हैं या ऐसी मेडिकेशंस यूज़ करते हैं तो उसका इफेक्ट ये आता है कि स्किन ड्राई हो जाती है और मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है। सही, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, बड़ा बेहतरीन बताया कि इसमें कैंसर की जो है और डायबिटीज़ के हवाले से भी, और नाज़रीन हाइपरटेंशन की जो मेडिसिन होती है, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन होती हैं, ये भी जो है वो ड्राइनेस का सबब बनती हैं। तो ये मेडिकेशन का बिल्कुल ताल्लुक है कि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती हैं, सर्टन होती हैं कि जिनको इस्तेमाल करें तो उससे ड्राइनेस आ जाती है स्किन के ऊपर। फिर हॉट वाटर जो है वो भी एक वजह है। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्योंकि आप देखें कि मौसम जो है वो ठंडा होता है तो लोग बाथिंग के लिए भी जो है हॉट वाटर यूज़ करते हैं, तो उस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। हॉट वाटर नहीं, ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए बाथिंग के लिए। हॉट वाटर हमारे जिस्म से सारी मॉइस्चराइज को इवेपोरेट कर देता है, भाप बना देता है जैसे, लेकिन ल्यूक वार्म वाटर हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। और उसके अलावा ओवर बाथिंग इसकी बहुत बड़ी मेन वजह है।
इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूवर्स के लिए कि उनको पता चले कि ये ओवर बाथिंग क्या है और किस तरह ये जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। दिन में 2 से 3 दफ़ा बाथ लेना या इसी तरह से बार बार फ्रीक्वेंटली अपने हैंड्स, क्योंकि ड्राइनेस मोस्टली हैंड्स और फीट्स पे होती है। इसकी मेन रीज़न ये है, फ्रीक्वेंटली जब हम हैंड वॉश करते हैं उसके बाद मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते तो वो ड्राइनेस का सबब बनती है। कुछ ऐसे प्रोफेशनल जिसमें वो फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने पड़ते हैं, उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है जैसे आप हैंड वॉश करें हल्का सा पैड ड्राई करें और साथ ही मॉइस्चराइज़र लगा लें ताकि हमारी स्किन में मॉइस्चर प्रोड्यूस होता रहे और वो ख़त्म ना हो। अच्छा, यहाँ आप थोड़ा सा और गाइड कीजिएगा हमारे नाज़रीन को कि मॉइस्चराइज़र जो है वो एज ए लोशन भी मिलते हैं, क्रीम्स की सूरत में भी होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं अवेलेबल तो व्हाट इज़ द कॉमन मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट के जो इजीली हर कोई इस्तेमाल कर सके? हमारे सब घरों में किचन में घी मौजूद होता है, हल्का सा घी या कोई ऑयल घर में, इसमें ऑलिव ऑयल बहुत इस्तेमाल करता है। सर्दियों में ऑलिव ऑयल और गर्मियों में कोकोनट ऑयल, वो हल्का सा लें, वो अपनी बॉडी में उसका मसाज करें तो ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है। उसके अलावा अगर आप बाथिंग के दौरान ही पानी में नहाने के फौरन बाद हल्का सा जैतून का तेल या सरसों का तेल, वेदर के लिहाज से जैसे गर्मियों में जैतून का तेल आपको गर्मी कर सकता है, बिल्कुल। उसमें आप सरसों का हल्की सी पूरी बॉडी में मसाज करें तो आपका ये नेचुरल मॉइस्चराइजर हो जाता है, आपको किसी और मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए नाज़रीन, आपको गाइडलाइन मिल गई है कि अगर ऐसा हो आपके पास कोई क्रीम्स नहीं है, लोशंस नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, यानी जैतून का तेल, नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी पे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर इन दोनों को भी अवेलेबिलिटी नहीं हो तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो होता है वो बेहतरीन चीज़ होती है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्मेल्स की वजह से, फ्रेगरेंस की इश्यूज़ की वजह से यूजुअली उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल कि वो आप गर्मियों में भी और सर्दियों में भी दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऑलिव ऑयल स्पेशली जो है सर्दियों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बताया। और ये चीज़ जैसे अभी आपने डॉक्टर ज़ारा ने जिक्र किया कि अगर गर्मियाँ हों तो ऑलिव ऑयल को नहीं यूज़ करें, उसकी एक रीज़न है नाजरीन कि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि ऑलिव ऑयल के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो हम वो इस्तेमाल कर लें। लेकिन याद रखिए किसी कंसल्टेंट की मशवरे के बगैर कभी भी यूज़ ना करें। क्या होता है कि वो गर्म होता है, और वो जब गर्म होता है तो जिसको स्किन का ऑलरेडी इशू है कोई जैसे उसको एक्जिमा है, सोराइसिस है, तो वो फिर प्रॉब्लम बन सकता है उसके लिए और वो मज़ीद जो है इरिटेंट हो सकता है। जी, तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर फातिमा, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर किसी को ड्राई स्किन है? क्योंकि बहुत से लोगों की तो नेचुरल भी होती है ना, ड्राई स्किन होती है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा, देन क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, जिस किसी को पता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइनेस का शिकार है, वो सबसे पहले तो अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अगर उन्होंने काफ़ी अर्से से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, क्रोनिक स्टेज में जा चुकी है, तो फिर आपको यानी होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है? मौजूद है, सही। क्रोनिक लेवल में भी और एक्यूट लेवल में भी होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट का मौजूद है और बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट ठीक हो गया। अब उसके ट्रीटमेंट उसने नहीं करवाया, उसका क्रोनिक स्टेज में जा चुकी है, वो एक्जिमा का शिकार हो सकती है, वो सोराइसिस का शिकार हो सकती है। अगर उसकी ड्राइनेस की वजह से कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये आमतौर पर पाँव पे या कान पर होता है फंगल इन्फेक्शन, उसकी वजह से उसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है, उसके जरिया मिल गया एक बैक्टीरिया को उसकी बॉडी में जाने के लिए, और ये सोराइसिस का शिकार हो सकती है। सोराइसिस भी और सेलुलाइटिस में ये दो कंडीशंस बन जाती हैं। इन दोनों कंडीशन में आपकी स्किन में रेड पैचेस बनेंगे, स्केलिंग होगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है आपको, और वो कंडीशन डेंजरस कंडीशन है। सही। अभी जैसे बात हो रही थी कि ओवर यूज़ ऑफ हैंड वॉशिंग जो है वो भी एक कॉज होती है, कि जैसे कि कोविड का सिलसिला बहुत चला था तो उस दौरान भी बहुत ज़्यादा ऐसा फ्लू किसी को है तो तब भी सैनिटाइज़र्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल जो है यानी वो ड्राइनेस कॉज करता है। जी, जब फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते हैं तो या हम कोई मेडिकेटेड सोप यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन जो नेचुरल प्रोसेस है वो उसको भी ख़त्म कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बेहतरीन होता है। इसलिए मेडिकेटेड कोई भी सोप यूज़ करने से पहले कंसल्ट करें किसी भी मेडिकेशन से। आमतौर पे जो हाई फ्रेगनेंस वाले सोप होते हैं वो इस चीज़ की मेन रीज़न होती है। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो फ्रेगरेंट होती हैं उनमें ये तमाम चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन को प्रॉब्लम कर सकती हैं। और ऐसे हैंड वॉश जिनमें आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल या सल्फेट्स वगैरह होते हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में
नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स को खत्म करते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस बिल्कुल। और जैसे डॉक्टर साहिबा आज कल देखिए आप स्किन को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको फाइन करने के लिए और ये फाइन लाइंस वगैरह को दूर करने के लिए रेटिनॉल का इस्तेमाल जो किया जाता है, उसकी वजह से भी ड्राइनेस जो है वो कॉज होती है। उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करते हैं कि उसको जो है वो इतना रेपिटेडली जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए महीने में 3-4 महीनों बाद एक दफ़ा इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो उससे कोई नहीं होता, लेकिन अब हर हफ्ते 3 से 4 दफ़ा अगर रेटिनॉल वगैरह यूज़ करें तो हमारे ऑयल ग्लैंड्स को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, उनकी प्रोडक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन ना सिर्फ ड्राई होगी बल्कि उनमें पैचेस आएंगे और बहुत स्वेयर कंडीशन में इचिंग हो सकती है, रेडनेस आ सकती है और डर्मेटाइटिस की तरफ ये जा सकता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है डॉक्टर फातिमा, आप इस हवाले से बताइएगा, कुछ लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होता है, ड्राइनेस आती है, जैसे कि डिटर्जेंट्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, कुछ केमिकल्स वगैरह का, तो उससे भी ऐसा हो जाता है, ड्राई एकदम से स्किन हो जाती है, वो क्या वजह है? देखिए डिटर्जेंट्स में सबसे पहले तो फ्रेगनेंसेस शामिल होते हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन वो हमारी स्किन के लिए सेफ़ नहीं है। डिटर्जेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में आप अपने हाथों पर लगाएंगे, आपको फ़ौरन से इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप फिर भी हैंड वॉश नहीं कर रहे, अपनी केयर नहीं कर रहे, आपको इन्फेक्शन हो सकता है और इसकी वजह से स्किन ड्राई होगी। आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिनमें फ्रेगनेंस ना हो, जिनमें केमिकल्स बहुत कम हो। अगर आप डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप पहले पानी को शामिल करें, थोड़ा डिटर्जेंट है उसके डबल मिकदार में पानी को शामिल कीजिए, फिर आप उसको यूज़ करें, आपके हैंड भी सेफ रहेंगे और आपकी सफाई भी हो जाएगी। और जैसे अब यूजुअली कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, सर्फ का इस्तेमाल किया जाता है, हमारी बहुत सारी सिस्टर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनके हाथों में जो है वो प्रॉब्लम होती है, वो ख़राब हो जाती है सर्दियों में स्पेशली, उनके लिए गाइडलाइन दीजिए, वो क्या करें? उनके लिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि डिटर्जेंट का हमारे डायरेक्ट स्किन के साथ कॉन्टैक्ट ही ना हो। लेकिन अगर ग्लव्स नहीं किसी दिन भूल गए हैं तो फ़ौरन हैंड वॉश करके उस पर कोई भी विदाउट फ्रेगनेंस मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र नहीं है देसी घी लगा लें, थोड़ा सा हनी लेके लगा लें, आलमंड ऑयल, जो चीज़ हमारी किचन में मौजूद है, जो पेट्रोलियम जेली, ग्लिसरीन, ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में तकरीबन मौजूद होती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ फ़ौरन अपनी स्किन में इसको पैड ड्राई करें। और उसके अलावा हैंड वॉश करके, जिस तरह हम अक्सर करते हैं किसी भी कपड़े से बहुत ज़ोर से हैंड साफ करते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ पैड ड्राई करना चाहिए और हल्की हल्की जब ह्यूमिडिटी हो तब उसके ऊपर फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगा लें, तो आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं होगी। बिल्कुल सही। डॉक्टर ज़हरा ने नाज़रीन उसको और आसान लफ्ज़ों में आपके सामने बात कर देती हूँ कि जैसा ये कि उसको आप जब हाथ को धोते हैं या कोई भी काम करके आते हैं, आपके हाथ गीले होते हैं या जिस जगह पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आप उसको टॉवल से जो है वो रगड़ने की कोशिश नहीं करें, बल्कि टैपिंग करें, थपथपा के उसको खुश करने की कोशिश करें। इस तरह से अगर आप करेंगे तो स्किन इरिटेट नहीं करेगी और प्रॉब्लम नहीं करेगी और इस तरह से आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। साथ ही साथ ऐसे काम के बाद फौरी तौर पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मज़ीद अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर फातिमा, आप बताइएगा, क्या जो ये ड्राई स्किन है इसकी वजह से सोराइसिस भी हो सकता है? बहुत ज़्यादा ये सुनने में आता है कि ड्राई स्किन थी बहुत ज़्यादा और उसके बाद सोराइसिस हो गया, या बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं हमारे पास पेशेंट जो आते हैं तो पता चलता है कि उनकी जो है वो हिस्ट्री में यानी उनकी ड्राई स्किन थी और फिर उनको सोराइसिस हो गया। और ये सोराइसिस यानी क्या चीज़ है, पता भी चल जाए थोड़ा सा हमारे नाजरीन को। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हमारे जिस्म में अंदर ही इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी में नज़र आना शुरू हो जाती है। देखिए ड्राई स्किन एक बहुत बड़ी वजह है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसकी वजह से क्रैक लगते हैं। जैसे ही क्रैक लगेंगे हमारे स्किन पर बैक्टीरिया अंदर इंजेक्ट हो जाएगा हमारी स्किन के अंदर, ये सोराइसिस की बहुत बड़ी वजह है। ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसमें आपकी बॉडी पर रेड पैचेस बनते हैं, आपको इचिंग होती है, आपको सुइयाँ चुभने वाला दर्द होता है और एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। इससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जैसे आपको क्रैकिंग या ड्राई स्किन का आप शिकार हो, आप वैसलीन और ग्लिसरीन ज़्यादा मिकदार में यूज़ करें। आप इन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए, साथ एलोवेरा जेल इसमें मिक्स कर लें, अपनी स्किन को आप हाइड्रेट रखें। डॉक्टर ने आपको बहुत अच्छी टिप दे दी है, प्लीज़ फिर एक बार बताइएगा ताकि वो लोग जिनको नहीं आइडिया वो मुस्तफीद हो सके। आप वैसलीन, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को किसी जार में रख लीजिए अपने पास। जैसे आप हैंड वॉश करेंगे, आप वज़ू करेंगे, आप उसको हल्का सा मसाज कर लीजिए। ना आपकी स्किन ड्राई होगी, ना आपकी स्किन पे क्रैक आएंगे,
ना ब्लीड करेगी और इस तरह आप सोराइसिस से बच सकते हैं। ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जो डायबिटीज़ का पहले से शिकार है, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, वो इसको यूज़ करें और सोराइसिस से अपने आप को बचा सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त यहाँ मैं टिप देना चाहूँगी, जो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं, हमारे लिप्स क्रैक करते हैं, इवन हम बोलते बोलते ब्लीडिंग कर पड़ते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त एक टिप है कि वो डे टाइम में ग्लिसरीन और वैसलीन दोनों मिक्स करके यूज़ करें, लेकिन नाइट में आप सोने से पहले देसी घी का इस्तेमाल करें। रात को देसी घी लगाएं, सुबह जिस टाइम आप उठेंगे आप देखेंगे आपके लिप्स बिल्कुल फ्रेश होंगे और क्रीम और बलाई के बारे में भी जो है वो बहुत ज्यादा लेकिन वो कुछ लोग इफेक्ट हो जाते हैं कि हमारे मुंह के अंदर ना चले जाए, देसी घी फौरन अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो लगा नहीं रहता, वो आप हल्का सा रब करेंगे तो वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। जी डॉक्टर फातिमा ने बहुत अच्छी बात बताई, बिकॉज ना सिर्फ हमारी स्किन बल्कि हमारे लिप्स भी मुतासर होते हैं सर्दियों में और ये भी ड्राइनेस का शिकार होते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा स्कैल्प जो है उसमें भी खुश्की होने लगती है, बालों में भी जो आ जाती है, इस किस्म का जो रफ हेयर लगने लगते हैं, ये तमाम यानी कि हमारी बॉडी को एक तरह से मुतासर करती है। जिन लोगों की आईब्रोज और आईलैशेस बहुत ज्यादा ड्राई रहती हैं उनके लिए कैस्टर ऑयल बहुत बेहतरीन चीज है। कैस्टर ऑयल हल्का सा रात को सोते वक्त लगा लें और सुबह आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनेस बल्कि अपनी सिस्टर्स के लिए एक बात बताते चले, हमें बहुत सी फीमेल्स बहुत शौक से सुनती हैं और उनको बहुत सारी टिप्स भी पता चलती हैं और मेडिकली भी मुस्तफीद होती हैं कि डॉक्टर फातिमा ने बताया कि कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल इज़ द थिंग कि जब आपकी आई लैशेज़ अगर जो है वो शॉर्ट हैं, छोटी हैं, कम हैं और हल्की हैं, तो अगर आप उसको डेली लगाते हैं उससे जो है वो भी ठीक होना शुरू होती हैं और अच्छी हो जाती हैं। तो ये भी एक टिप है, इसको भी देख लीजिए और टाइम टू टाइम मज़ीद भी बातचीत होती रहेगी।